अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी आंसा एंड यूर वाचिंग लर्न विद आंसा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जो है वो टफ लगता है कि एक्टिव के पैसिव किस तरह बनाने हैं, एक्टिव वॉइस कौन से हैं और पैसिव वॉइस कौन से हैं, इनमें हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, किनके पैसिव वॉइस बनते हैं और किनके नहीं बनते। आज हम सारी डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हूँ मैं आपके साथ। सो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव बेसिकली बोलते हैं जो चीज एक्टिव है। अब सेंटेंस के अंदर क्या होता है, हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं वहां पे हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में बेसिकली सब्जेक्ट जो है आपका एक्टिव होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका एक्टिव होगा और पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो है वो इनएक्टिव होगा। समझ आइए बात कि आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है और पैसिव में इनएक्टिव है। सबसे पहले तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि हमारा एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। एक्टिव के ही पैसिव बनते हैं, पहले आपको एक्टिव का पता होना चाहिए, एक्टिव वॉइस कौन सा है, ठीक है। हमारे जो सारे सेंटेंसेस है जो हम सीखते हैं 12 सेंटेंसेस, वो सारे क्या हैं, हमारे एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनके पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनते। सो वो भी मैं आपको बताऊंगी ऐसे वो कौन से टेंसेस हैं जिनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, राइट। एक्टिव कौन सा है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट, आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आई। काम करने वाला यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट होता है, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। वर्ब, वर्ब होता है काम करना, ये आपका क्या होगा, आपका ये रह जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसपे हम काम करते हैं। मैंगोज क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपका जो वर्ब के बगैर सेंटेंस है वो जो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। वर्ब के बगैर कोई भी टेंस जो है वो नहीं बनता। अब यहाँ पे है आई ईट मैंगोज, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं आम खाती हूँ या फिर मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। सो ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका एक एक्टिव वॉइस टेंस है। अब आपने इसके पैसिव वॉइस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो हम बनाएंगे आगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा एक एक्टिव वॉइस टेंस है। पैसिव वॉइस वो कैसे बनेगा, यहाँ पे इनएक्टिव कैसे होगा, मैंगोज, मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर ईटन बाय। आई है तो क्या बन जाएगा, मी। आई है तो क्या बन जाएगा, मी। मैं आपको अभी बताऊंगी कि हमने ये कैसे यहाँ पे आर लगाया है, कैसे हमने यहाँ पे एक मी का वर्ड यूज किया है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू सी, आपका ये एक्टिव वॉइस है और ये आपका एक पैसिव वॉइस टेंस है, ठीक है। आई ईट मैंगोज, मैं आम खाती हूँ, आम मुझसे खाए जाते हैं। मैं वहां पे इनडायरेक्टली प्रेजेंट हूँ। यहाँ पे एक्टिव है, आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, मैं आम खाती हूँ, और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आम मुझसे खाए जाते हैं। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है और यहाँ पे इनएक्टिव है, ठीक है। मैं आम खाती हूँ, मुझसे आम खाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें हमें बुलाया जाता है, हमें बुलाया जाता है। अब ये कौन सा टेंस है, और हम बुलाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल एक उर्दू में है और एक इंग्लिश में है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमारा एक्टिव कौन सा है और यहाँ पे हमारा पैसिव कौन सा है। एक्टिव तो था ये आई ईट मैंगोज, मैं आम खाती हूँ, मैं वहां पे प्रेजेंट हूँ। सब्जेक्ट बेसिकली आपका वहां पे प्रेजेंट है, आई, ठीक है। मैंगोज आर ईटन बाय मी, आम मुझसे खाए जाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बुलाया जाता है। अब हमें बुलाया जाता है, बुलाने वाला यहाँ पे है
हमें बुलाया जाता है, बुलाने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट होगा लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें बुलाया जाता है, बुलाने वाला आपका यहाँ पे मौजूद होना लाज़मी है, तो आपका वो सब्जेक्ट होगा, तभी वो आपका एक्टिव वॉइस बनेगा। सो एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए यू हैव टू लर्न ओनली 2 रूल्स। लोकेट योर वर्ब, लोकेट योर वर्ब। आपने सबसे पहले अपना वर्ब देखना है, ठीक है, कि वर्ब हमारा किधर है, ठीक है। लोकेट योर वर्ब, अपना वर्ब देखें। हमें बुलाया जाता है, बुलाना या फिर बुलाया जा रहा है, एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, ये आपका वर्ब है। और उस एक्शन को करने वाला, उस काम को करने वाला वहां पे प्रेजेंट है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। अगर वो नहीं प्रेजेंट तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लोकेट योर वर्ब, हमने वर्ब देख लिया, यहाँ पे बुलाया जाना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, डूअर। अगर आपका डूअर ऑफ एन एक्शन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लोकेट योर वर्ब, आपने अपना वर्ब देखना है, ठीक है। हमें बुलाया जाता है, यहाँ पे बुलाया जाना एक काम है। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे डूअर ऑफ एन एक्शन आपका जो है वो प्रेजेंट होना लाजमी है, ठीक है, तभी वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। आपको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंशिएट समझना इसलिए जरूरी है, जब आपको पता होगा हमारे एक्टिव कौन से हैं, देन ही आप उसके पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी टेंसेस हैं जिनके पैसिव नहीं बनते, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज 2 पॉइंट्स। लोकेट योर वर्ब, अपना वर्ब देखें, बुलाया जाना, ठीक है, डूअर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो ये हमारा पैसिव वॉइस होगा, ये हमारा एक्टिव नहीं है। हम बुलाते हैं, अब बुलाते क्या है, आपका एक एक्शन है और यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन प्रेजेंट है, यस, हम बुलाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट अवेलेबल है, एक्टिव है आपका, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एक्टिव वॉइस टेंस होगा, और ये हमारा कौन सा होगा, पैसिव वॉइस टेंस कहलाएगा, ठीक है। सो आपने अभी तक क्या देखा है, हमारे एक्टिव वॉइस कौन से हैं और हमारे पैसिव वॉइस कौन से हैं। एक्टिव में आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और पैसिव में जो आपका सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। आपने ये देख लिया हमारे एक्टिव वॉइस ये वाले हैं और पैसिव वॉइस हमारे ये वाले हैं। अब हम देखते हैं हम कौन से ऐसे 4 टेंसेस हैं जिनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। हमारे पास 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनके हम पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनते। द नंबर 1 क्या है हमारे पास, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका हम पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनाते। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और सबके साथ एक कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनते, ठीक। हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं जिनमें से 4 के जो है वो नहीं बनते, बाकी हमारे पास कितने रह गए, वो हमारे पास है 8। अब हमने 8 के देखने हैं एक्टिव और पैसिव जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हम एक्टिव के पैसिव किस तरह बनाते हैं। सो सबसे पहले एक्टिव वॉइस जो है हमारे पास इसमें आता है, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास तरह के टेंसेस होते हैं सिंपल, पॉजिटिव, वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। उन 4 सेंटेंसेस को निकाल कर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, बाकी जो 8 टेंसेस हैं जो आपके सिंपल फॉर्म में होते हैं वो हमारे एक्टिव वॉइस ही होते हैं, ठीक है। अब में आपने क्या देखना है, आपने उसके पैसिव वॉइस किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का, उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और जब आपने उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेंस भी लिख देती हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ। आई लर्न
इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ। ये आपका कौन सा टेंस है? यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, मैं इंग्लिश सीखती हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात हो रही है, यहाँ पे आपका सीखने वाला यहाँ पे मौजूद है, लर्न करने वाला इंग्लिश को यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है। सो ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा एक एक्टिव वॉइस टेंस है। अब इसका हमने पैसिव किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? लर्न है, सीखना क्या है? एक काम है, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, काम किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फंक्शन हम देख चुके हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम होता है, हमारा जो एक्शन है, और इंग्लिश क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया जा रहा है, यहाँ पे जिस पे काम होता है। आई लर्न इंग्लिश इज अ एक्टिव वॉइस टेंस। अब इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनाना है। ये एक्टिव वॉइस का पैसिव में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और वर्ब जो है वो ऐसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट चला जाएगा, और वर्ब यहाँ पे वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी हमने इसमें क्या देखा है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इंग्लिश हम स्टार्ट पे ले आएंगे, इंग्लिश। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? सेकंड बात क्या है? आपने इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर है, वॉज, वर है, हमारे ये सारे क्या हैं? हैज बीन, हैव बीन, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन ये टेंस हमारा कौन सा है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सो हम प्रेजेंट के ही यहाँ पे यूज करेंगे। इंग्लिश एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या लगेगा? इज। इंग्लिश इज, एम तो लगता है आई के साथ, आर लगता है वी, यू, दे के साथ, ठीक है, और प्लूरल के साथ। इंग्लिश एक सिंगुलर है, यहाँ पे हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। और सेकंड बात क्या थी हमारी? वर्ब। और हमेशा कोई भी आप पैसिव वॉइस बनाए, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। कोई भी टेंस का हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का हो, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, 8 टेंसेस जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर उनमें से कोई भी आपका आ गया तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी सबके साथ, ठीक है। इंग्लिश इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। लर्न है तो थर्ड फॉर्म क्या है? लर्न। इंग्लिश इज लर्न। इंग्लिश इज लर्न। अब बाद में हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को भी हमने रख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं आपको सेपरेट करके लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, बाद में आएगा आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाद में क्या आएगा? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस के साइन लगा रही हूँ ताकि पता चले कि हमने पैसिव वॉइस का रूल जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट पे सब्जेक्ट की जगह पे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा, जिस फॉर्म में होगा, वैसा ही आपका हेल्पिंग वर्ब आगे यूज होगा। ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिंपल आपका एक बाय लगेगा, प्लस शी इंग्लिश इज लर्न बाय, प्लस आपका यहाँ पे लग जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली पैसिव वॉइस बनाने का, ठीक है। हमने यहाँ पे अब क्या किया है? ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट पे ले आएंगे, इंग्लिश यहाँ पे आ गया, इज यहाँ पे आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी है, बाकी हम अब बाय लगा दिया। इन द लास्ट स्टेप पे सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा एंड पे। सब्जेक्ट किसकी जगह पे जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, राइट। सब्जेक्ट किसकी प्लेस पे जाएगा? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। अब आई है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम आई को एज इट इज वहां पे नहीं लिख सकते। जैसे हम ही के लिए हिम यूज करते हैं, शी के लिए हम यूज करते हैं हर को, इट के लिए इट ही रहता है, यू के लिए यू ही रहता है, दे के लिए क्या आता है? देम। दे के लिए क्या यूज करते हैं हम? देम को। इसी तरह आई के लिए हम यूज करते हैं मी को। आई के लिए किसको यूज करेंगे हम? मी को, क्योंकि आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे जाएगा तो ये हमारा मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मी,
इंग्लिश इज लर्न बाय मी, ये आपका बन गया एक पैसिव वॉइस। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखती हूँ। इंग्लिश इज लर्नड बाय मी, इंग्लिश मुझसे सीखी जाती है। ठीक है, बात वही है, मीनिंग वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इनएक्टिव है। ठीक है, समझ आ गई बात की ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। इसकी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है एक्टिव पैसिव का अच्छे से क्लियर हो सके। शी ईट्स एप्पल्स, शी ईट्स एप्पल्स। अब यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है सेंटेंस के अंदर। जब भी आपने कोई चीज सीखनी होती है आप बेसिक से ही स्टार्ट करती हो, तो दोनों ये जो एग्जांपल हैं बहुत इजी हैं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने एक्टिव पैसिव को सीखना तो ये आप इसको इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल्स क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। ईट क्या है, आपका एक वर्ब है, काम है। शी क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन आपका पैसिव का रूल आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एप्पल्स। ऑब्जेक्ट जब हमने यहाँ पे मेंशन किया तो एप्पल्स। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे। ठीक है, एप्पल्स है तो यहाँ पे इज एम आर में से या वॉज वर्ब में से या हैज हैव में से आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बेसिकली आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे। एप्पल्स आर, एप्पल्स आर, यहाँ पे दो स्टेप्स हो गए हमारे कंप्लीट, ऑब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। V3 एप्पल्स आर ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। एप्पल्स आर ईटन, बाय का बाय यूज कर देंगे यहाँ पे। लास्ट पे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास है शी, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, शी के लिए हर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाय हर, एप्पल्स आर ईटन बाय हर। सो ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं एक्टिव और पैसिव के, जिसमें हमने देखा है हमारे एक्टिव वॉइस कौन से हैं, पैसिव वॉइस कौन से। बेसिकली ये वीडियो सी हम आपके लिए कि आपने एक्टिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और पैसिव के लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी सीख लिया है कि हमने एक्टिव पैसिव किस तरह से बनाने हैं। अब हमारे पास 8 टेंसेज हैं, राइट। हमारे पास कितने टेंसेज हैं, 8 टेंसेज है जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबके रूल्स अलग हैं, सबके हेल्पिंग वर्ब अलग हैं। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब से ही आपका पैसिव वॉइस जो है वो चेंज होता है। ठीक है, आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेंटेंस। सेंटेंस पास्ट का है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्रेजेंट का है तो इज एम आर लग रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो कौन सा लगेगा, ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेगी। सो ये हमारा कंसर्न बेसिक था कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। होपफुली आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर, अगर इस आप वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक लाजमी देखते हैं। सो इसी तरह मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम एक्टिव पैसिव को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना अच्छे से सीखेंगे विद ऑल रूल्स। ठीक है, रूल्स हैं वो बताए जाएंगे, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट में आना है, कौन सा सब्जेक्ट में आना है, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। सो इसी तरह मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।